Good morning, all of you. Today we will start next chapter, two stories about flying. In this chapter there are two stories about flying. इस चैप्टर में दो स्टोरी है फ्लाइंग से रिलेटेड. उन दोनों स्टोरियों को हम पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टोरी है ए यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई. हाउ डज ही कंट्रोल हिज फियर. यानी कि एक यंग सी गर्ल यानी छोटी सी गर्ल थी जो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरती थी. क्या वो इस चीज़ को जीत पाती है? क्या उसे उड़ना आता है? सेकेंड स्टोरी है ए प्लॉट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स डज ही अराइव सेफ हु हेल्प्स हिम. यानी कि एक ऐसा पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड डज ही अराइव सेफ हु हेल्प्स हिम. एक ऐसा पायलट था जो क्या करता था, जो तूफान को देख करके, स्टॉर्म्स को देख करके अपने मतलब लॉस्ट हो जाता था, यानी खो जाता था बिल्कुल उसमें. क्या वो बिल्कुल डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंचता है? एंड हु हेल्प्स हिम, और उसकी मदद कौन करता है? तो इन दोनों स्टोरियों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो फ्लाइंग से रिलेटेड है. ठीक है, फर्स्ट स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे. ए यंग सी गर्ल इज ए अफ्रेड टू फ्लाई. हाउ डज ही कंट्रोल हिज fear. So now start our chapter. The young seagull was alone on his legs. His two brothers and sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings. He became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. क्या होता है इस स्टोरी में कि एक छोटी सी गर्ल है, समुद्री पक्षी है, जो क्या कहती है वॉज एलॉन हिज लेड्स. लेड्स मतलब यानी चट्टान. वो चट्टान पर अकेले ही बैठी हुई थी क्योंकि हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर इज ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. यानी कि उसके दो भाई और बहन क्या किए थे, उड़ करके दिन के पहले ही उड़ करके जा चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वो क्यों बैठी हुई थी? क्योंकि वो उड़ने से बहुत डरती थी. काफ़ी प्रयास के बाद वो उड़ नहीं सकती थी. उसे लगता था कि उसके जो पंख हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगी, वो उड़ नहीं सकेगी. The little run forward to break the legs and attempt to flap his wings become afraid. The great expanse. बहुत कोशिश के बाद वो छोटा सा दौड़ लगाती है और उड़ने का प्रयास करती है, लेकिन उसे लगता है वो डर जाती है और लगता है कि शायद वो उड़ नहीं सकेगी. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down miles. उसे लगता है कि नीचे जो समुद्र है वो वहाँ गिर जाएगी और वो ये जो रास्ते हैं वो बहुत लंबे हैं, शायद वो नहीं उड़ सकती. He felt certain that his wings would never support him. और उसके जो पंख हैं शायद उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the edge where he slept at night. On run to the brink flapped even when reach of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink flapped their wings and flew away. He felt to muster up courage to take the plans which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him, singing, begging to let him start on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. Please बोलिए नहीं आप लोग. देखिए नेक्स्ट देखेंगे आगे. He felt certain that his wings would never support him. यानी उसके जो पंख थे उसे सपोर्ट नहीं कर सकते. कि वो बहुत ही डरी हुई क्या करती है, अपने उसी होल के पास जहाँ वो चट्टान के अंदर सोने के लिए चली जाती है और पूरी रात वहीं सोई रहती है. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखती है कि उससे भी छोटे उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो एक अच्छा सा छोटा सा लिटिल रन यानी छोटा सा दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि वो भी उड़ करके चले जाते हैं. इस तरह से उसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी उड़ सकते थे, लेकिन वो इस चीज़ को देख करके बहुत ही डिस्परेट हो जाती है. उसे लगता है एकदम उसके अंदर निराशा आ जाती है कि शायद मैं नहीं उड़ सकती. His father and mother had come around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके मदर और फादर उसे बहुत बार डांट लगाते हैं कि वो कोशिश कर सके वो उड़ने का, लेकिन वो बार बार इस प्रयास से डरती है और वो नहीं उड़ती है, जिससे वो क्या करते हैं उसे इस बात की धमकी भी दी जाती है कि उसे भूखा रखा जाएगा और उसे खाना नहीं दिया जाएगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने लाइफ के लिए वो छोटा सा सी गर्ल्स क्या करता है, वो कुड नॉट मूव यानी कि वहाँ से मूव
मूव तक नहीं करता। नेक्स्ट, that was 24 hours ago, ये तो 24 घंटे पहले की बात थी। Since then nobody had come near him, उसके आसपास कोई नहीं था। The day before, all that day long he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on the rock while his parents circle around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि दैट वाज 24 आवर्स ago, ये तो 24 घंटे पहले की बात थी। अब सभी उसको छोड़ करके जा चुके थे, वहाँ कोई नहीं था। कहाँ गए थे? उसके जो पेरेंट्स थे, उसके छोटे जो भी उसके ब्रदर और सिस्टर थे, उनको अच्छे से यानी कि फ्लाई करने के लिए उसे उड़ने की कला को सिखाने क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि वो अच्छे से उड़ सकें और उन्हें वेब पर समुद्री लहरों के ऊपर उड़ना, उन्हें डाइव करना, ये दोनों चीज़ें मतलब इन सारी चीज़ों की सारी चीज़ जो है उनको टीच कर रहे थे, सिखा रहे थे। He had in fact seen older brother catch, और वो देखते हैं कि पहली बार उसका जो बड़ा भाई था वो क्या करता है, डेवोर करते हुए एक कौन सी मछली को, एक फिश को क्या करता है कि वो अपने चोंच से पकड़ता है। ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली, और ये चीज़ें देख करके उसके पेरेंट्स जो भी थे, मदर फादर बहुत खुश होकर के उसके चारों तरफ मूव करते हैं कैकल करते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और सुबह सुबह पूरी फैमिली जब वॉकिंग के लिए निकलती है तो क्या करते हैं, उसके बारे में उसको कायर समझ करके इसके बारे में मतलब बात करते हुए इसे कायर ही कहते हैं, क्योंकि ये बार बार इन चीज़ों को प्रयास ही नहीं करना चाहता था, उड़ना ही नहीं चाहता था। उसके अंदर ये डर था कि शायद मैं उड़ूं तो हमारे पंख जो है वो हमें सपोर्ट ना करें और मैं गिर जाऊंगा। नेक्स्ट, द सन वाज नाउ ascending a sky, blazing on his legs and faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. जो सन था वो क्या है, सन ऊपर चढ़ गया था, यानी कि डूबने वाला सन था, सन ऊपर चढ़ा हुआ था और जो क्या कहते हैं कि ये साउथ की तरफ फेस किया था, इसलिए धूप तेज लग रही थी। ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, उसे गर्मी फील हो रही थी क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out the brink of the edge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. वो इस तरह से एक पैर को उठा करके अपने पंखों के बीच में अपने सर को छिपा रहा था कि लोगों को लगे, यानी उसके जो फैमिली थी उसको देख करके ये लगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये सोने का प्रयास कर रहा है या सो रहा है। Still they look notice of him, लेकिन किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। He saw his two brother and sister laying on the plateau dozing with their heads sunk in their necks. उसने देखा कि उसके दो ब्रदर और जो सिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पंखों के बीच में अपने सर को छिपा करके सोने का प्रयास कर रहे हैं। His father was cleaning the father's hump of the plateau with wide breast forward. His father was cleaning the feathers on his white back. उसके भाई बहन सोने का प्रयास कर रहे थे और उसके जो फादर थे वो अपने वाइट यानी कि उसके जो वाइट पंख थे उसको क्या कर रहा है, वाइट बैक ओनली हिज फादर ट्रेनिंग कर रहा था, यानी कि कुछ नहीं करना। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, और उसकी माँ ही थी जो उसे दूर से देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump of a plateau, her white breast thrust forward. वो ऊंचे चट्टान पर बैठी हुई वहीं से क्या कर रही थी, उसे देख रही थी। Now and again she tore at a piece of his fish that lay at her feet and then scraped his side of her beak on the rock. यानी कि वो क्या उस रॉक पर, चट्टान पर बैठी हुई अपने पैरों के बीच में एक फिश के टुकड़े को पकड़ी हुई थी और उसे क्या कर रही थी, फिश को बार बार अपने बीक से खींच रही थी और अपने चोंच को बार बार वहाँ चट्टान पर रगड़ रही थी। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. उसे इस तरह से करना कितना पसंद था, यानी इस तरह से फिश को खाना उसे बहुत पसंद था। गा 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 he cried, begging her to bringing him some food. Ga called as he scrambled back drowsily, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. वो इस तरह का आवाज करता
करता हुआ अपने माँ से भूख खाना को मांगता है, उसकी माँ भी उधर से रिप्लाई करती है, लेकिन कुछ मिनट के लिए वो फिर से शांत हो जाता है और कुछ ही मिनट के बाद उसे बहुत ही खुशी होती है। His mother had picked up a piece of his fish and was flying across to him with it, यानी कि वो क्रॉस करती हुई फिश का टुकड़ा लेकर के उसकी तरफ बढ़ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the wreck with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she held her wings motionless, the pieces of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dipped at the fish. यानी वो कुछ देर उसके पास पहुंचती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो उसके पास पहुंचने से जब बहुत ही कम दूरी बच जाती है तो वो बिल्कुल रुक जाती है। उन दोनों के बीच बहुत ही कम फासले थे और ये चीज़ें देख करके वो बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाती है कि इतने पास आने के बाद उसकी माँ भोजन को लेकर के क्यों रुक गई, क्यों उसके पास नहीं बढ़ रही है। एंड ही डाइव्ड एट द फिश विथ ए लाउड स्क्रीम, he fell outward and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and he stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. उसे भूख इस प्रकार से लगी हुई थी कि अचानक से वो क्या करता है, वो अचानक से वो समुद्र पर इस तरह से उड़ने का प्रयास करता है और शायद उड़ना भी स्टार्ट कर देता है। उसके सारे फियर कुछ देर के लिए खत्म हो जाते हैं और वो क्या पाता है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, यानी उसके वो ये चीज़ फील करता है कि उसके विंग्स जो हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसके जो विंग्स हैं वो एयर को काटते हुए बढ़ सकते हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं सकता। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल ए बीट dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga ga ga, growled his mother, soared past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. इस तरह से उसकी माँ भी उसके पास अपने पंख से आवाज करती हुई गुजरती है और सभी उसे सपोर्ट कर रहे थे। Then his father flew over his scream. उसके फादर भी वहाँ से उड़ते हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and backing and soaring and diving, यानी सभी उसके आसपास घूमना स्टार्ट कर देते हैं और सभी उसे सोर करने के लिए, डाइव करने के लिए बार बार कहते हैं। Then he completely forget that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve shrinkily. उसे लगता है कि शायद ये चीज़ जो उसे लग रही थी वो बिल्कुल भूल गया कि वो उड़ नहीं सकता, वो उड़ सकता है, वो तेज गति से उछल सकता है, डाइव कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता था। He was near the sea now, flying straight over it, crashing his strength out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little waves moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly. अब क्या था, ही वॉज नियर द सी, वो समुद्र के नज़दीक थी, समुद्र उसके नीचे था, यानी वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। सदैव क्या होता है, ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसके नीचे था, विथ लिटिल राइड्स मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूज्डली। वो बहुत ही खुश होकर के अपने चोंच को दोनों साइड में करके चिल्लाता है। His parents and brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him, then were walking on him, falling slowly. He brought his leg to stand on the green sea. यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके ब्रदर सिस्टर, वो सभी चट्टान पर बैठे हुए उसे आवाज़ कर रहे, ग्रीन सी समुद्र पर बैठे हुए उसे आवाज़ कर रहे थे। Slamming his stride and attempt to rise again, clapping his wings, वो दोबारा उड़ने का प्रयास करता है, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन वो उड़ नहीं सकता क्योंकि वो भूख से बिल्कुल भूखा हुआ था, बहुत ही वीक हो गया था, exhausted by the strain exercise की जरूरत थी। His feet sank into the green sea and then he really touched it and he sank no further. and उसके जो पैर थे वो समुद्र के अंदर चले गए, लेकिन उसका जो पेट था वो बिल्कुल उससे टच हो रहा था, वो डूबा नहीं। He was floating on it and around him his family was swimming, praising him and their beaks were offering him strength of dogfish. और उसके पूरी फैमिली, उसके ब्रदर सिस्टर मदर फादर सभी उसके चारों तरफ राउंड कर रहे थे और डॉगफिश उसे बार बार अपने चोंच से खाने के लिए दे रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से यह उसकी पहली उड़ान हुई और इस तरह से उसके सारे डर समाप्त हो गए और भूख के कारण उसके सारे दर्द समाप्त हो गए और वो भी उड़ना सीख गया। सो आवर
story is completed. Second story हम पढ़ेंगे।